जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ये न्यूज आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं न्यूज के टॉपिक के बारे में। तो देखिए, न्यूज रिलेटेड है पृथ्वी और चांद से रिलेटेड, इसके साथ ही एस्टेरॉयड से रिलेटेड। अभी हाल ही में ये बताया गया कि 28 सितंबर से लेकर के 25 नवंबर इन दोनों के बीच दो चांद दिखाई देंगे। दो चांद कैसे? एक चांद तो हम जो रोज देखते हैं और दूसरा जो चांद दिखाई देगा वो चांद होगा क्षुद्रग्रह, जिसे हम एस्टेरॉयड बोलते हैं। ये एस्टेरॉयड इन महीनों के बीच में दिखाई देगा, 28 सितंबर से लेकर के 25 नवंबर के बीच में। इस एस्टेरॉयड का नाम 2024 PT5 या 2024 PT5 रखा गया है। नैनीताल में एक आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान है, जिसे शॉर्ट में एरीज बोलते हैं। वहां के एक सीनियर खगोल विज्ञानी हैं डॉक्टर शशि भूषण पांडे। उन्होंने बताया कि ये जो एस्टेरॉयड है वो लगभग 33 फीट के आकार का है और ये पृथ्वी के नजदीक पहुंचने वाला है। इसके बारे में हमें पता कब चला? तो साउथ अफ्रीका में एक एटलस सर्वेक्षण हो रहा था। 7 अगस्त को इसके बारे में पता चला कि हमारे पृथ्वी में हमारा अपना चांद तो दिखाई देगा और दूसरा एस्टेरॉयड भी दिखाई देगा, जो कि चांद की तरह ही लगेगा, लेकिन ये काफी धुंधला होगा और इसे खुली आंखों से मुश्किल से ही देखा जा सकता है, या ना के बराबर आप मानिए। लेकिन हाँ, दूरबीन से अगर देखना चाहेंगे तो जरूर दिखाई देगा। यहाँ पर इस एस्टेरॉयड को मिनी मून का नाम दिया गया है और ये वैज्ञानिकों ने ही इसका नाम रखा हुआ है। अब एक और चीज, यहाँ पर जैसे कि पृथ्वी का अपना चांद है, इसके अलावा एक एस्टेरॉयड आता है, चांद की तरह दिखता है और इतने लंबे समय तक रहता है, तो इस पूरे प्रक्रिया को फ्लाई बाय बोलते हैं, अस्थायी रूप से कैप्चर की गई फ्लाई बाय। साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस टाइप के जो एस्टेरॉयड है अभी कोई पहली बार नहीं आया, बहुत बार आ चुके हैं। बस अंतर इतना है कि ये काफी लंबे टाइम तक रहेगा और सेकेंड चीज ये है कि ये पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी कर लेगा। बाकी जो एस्टेरॉयड रहते हैं तो वो आते हैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी के पास पहुंचते हैं, लेकिन एक पूरी परिक्रमा नहीं लगा पाते और अधूरे में ही वो पृथ्वी के ग्रेविटी से बाहर चले जाते हैं। ये वाला जो एस्टेरॉयड है 2024 PT5, ये एक पूरी परिक्रमा भी लगाएगा, इतने लंबे टाइम तक रहेगा। और ये क्यों रहेगा? क्योंकि ये जो रास्ता अपनाया हुआ है सूर्य की तरफ जाने के लिए, उसमें बीच में पृथ्वी भी आ रहा है और साथ ही पृथ्वी की अपनी जो ग्रेविटी है वो उसको अपनी ओर खींच लेगा। इस वजह से उस ग्रेविटी में आने से लेकर के ग्रेविटी से बाहर जाने तक में 28 सितंबर से लेकर के 25 नवंबर तक का टाइम लगेगा। तो यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है। इस एस्टेरॉयड का नाम क्या है? 2024 PT5, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये आपके एग्जाम के लिए इतनी चीजें जरूरी थी जो हम आपको बता चुके हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही।